तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल किसी टेक्निकल कारणों की वजह से वो जो तस्वीरें आपको दिखानी थी वो नहीं दिखा सके, क्योंकि हमारे कल बहुत बड़ा एक बिजली का संकट था। एक बड़ा ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी वजह से जो इंटरनेट का जो इनके कनेक्शन होते हैं वो घरों के साथ साथ वो जो इंटरनेट के टावर्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिकल, वो भी कहीं कुछ गड़बड़ थी और नेट अचानक बंद हो गया था हमारे एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद। उसके बाद जो तस्वीरें मैंने भेजनी थी अपने एडिटर को लगाने के लिए, वो नेट चालू ना होने की वजह से नहीं जा सकी। और कल की इलेक्ट्रिसिटी करंट सुबह का 9 बजे का गया हुआ आज दोपहर को 2 बजे लाइट आई। आप अंदाज़ा लगा लिए कितना बड़ा संकट होगा। तो आज वो समस्या दूर हुई है और मैं आपके साथ वो सब तस्वीरें और कुछ और भी शेयर कर रहा हूँ और साथ में उन तस्वीरों के बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। जैसे जैसे इन लोगों के नए एपिसोड बनाए जाएंगे उनमें इनकी तस्वीरें आपको फिर दिखा देंगे। सबसे पहले जो दो तस्वीरें आपको मुन्ना जेंगड़ा की दिखानी थी वो देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्द बोलती है, उसको इतना बड़ा उसमें असर होता है। इस पहली तस्वीर में जो अपनी फैमिली के साथ, अब ये लेडी साथ में कौन है ये पता नहीं, उसकी मदर है या कोई और रिलेटिव है या सिस्टर है, पता नहीं, क्योंकि कोई इसकी जानकारी नहीं है। इसके पीछे देखिए छोटा सा कमरा है जिसमें नीचे से ऊपर तक सामान रखा हुआ है। एक पुराने किस्म का टीवी सेट, नीचे एक छोटा सा अलमारी बनी हुई है, उसके ऊपर सामान घर का रखा हुआ है, एक के ऊपर एक कुछ चीज़ें बांध के रखी हुई है। कोई ज़्यादा पॉश किस्म का घर नहीं है या मिडिल क्लास भी नहीं लगता, थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास का घर लगता है। और इनके कपड़ों से कोई गहना लत्ता नहीं है, सिवाय इसके कि मुन्ना जिंगड़ा ने एक घड़ी बांधी हुई है जो शायद उसने उन दिनों में नई खरीदी होगी। यंग है, बाल है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछ भी है। आजकल तो गंजा हो गया बिल्कुल, वो सर के बाल झड़ गए हैं उसके एकदम। और एक अजीब सा लूज किस्म का कुर्ता पहना हुआ है और नीचे एक बेल बॉटम किस्म की पैंट है या पजामा है, लुंगी है, कोई बराबर समझ में नहीं आ रहा। उसके साथ वो शायद अपनी जो दूसरी तस्वीर है उसमें भी एक लेडी है, एक बच्ची है। अब ये उसकी अपनी है जो उसकी बहन, उसके भाई की या उसकी बहन है, इसका भी कोई पता नहीं। मैंने बहुत लोगों से कोशिश की है करने की। अब तस्वीरें छपेंगी तो इनमें से जो लोग जोगेश्वरी रहते हैं वो देख के ज़रूर इसके ऊपर मैं सबको विनती करूँगा कि प्लीज़ हमें ये तस्वीरें देख के बताना ज़रूर कि इन तस्वीरों में मुन्ना जिंगड़ा के साथ जो महिलाएं हैं वो कौन हैं और जो बच्ची है वो कौन है। नाम वाम हमें नहीं चाहिए किसी के, खाली एक रिश्ता पता चले तो मालूम पड़ता है कि फैमिली बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब इस किस्म की हालत से निकल के वो आदमी जो पढ़ता था कॉलेज में, उसका पिता एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वार्डन था, फॉरेस्ट वार्डन। उसको बंदूक भी मिली हुई थी जंगली जानवरों का मुकाबला करने के लिए। वो जो गन थी वो उससे फैसिनेटेड हुआ मुन्ना जिंगड़ा और उसको हथियारों का शौक़ हुआ। ऐसा उसने मुझे अपनी जो लास्ट ईयर मेरे साथ उसने बातचीत की थी उसमें उसने खुद बताया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं, उसके बाद कुछ आपको ऐसी तस्वीरें बताते हैं जो मैंने भी बहुत दिनों के बाद उन लोगों का जिक्र सुना। ये तस्वीर है छोटा राजन की, दाऊद इब्राहिम और कुछ और लोग दुबई में यंगल डेज में डिनर कर रहे हैं, कोई मुर्गा शुर्गा खा रहे हैं। छोटा राजन शायद एक
सीख कबाब खा रहा है या टंगड़ी कबाब खा रहा है, दाऊद बैठा है, कुछ लोग टेबल पे खाने पे बैठे हैं, सब के सब बहुत यंग लग रहे हैं। ये तस्वीर आपको एक पुरानी ज़माने की याद ताज़ा करने की, जब दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा था, दोनों भाई भाई थे। छोटा राजन की पत्नी दाऊद को राखी बांधती थी रक्षाबंधन के समय पे, और ये इनके रिलेशन थे। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूँ। एक तस्वीर है जिसमें बचपन में जब वो इतने बड़े आदमी नहीं हुए थे, सुरेश मानसेकर का नाम आपने सुना होगा। परेल एरिया में छोटे से लोअर मिडिल क्लास घर में पैदा हो के वो और गुरु साटक, ये दोनों बचपन के दोस्त थे। और क्राइम का ग्राफ बचपन से जब इन्होंने बड़े हुए शुरू किया तो साथ में किया, और बाद में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ कि मानसेकर ने गुरु साटम को थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद इनकी दुश्मनी हो जाती है। मानसेकर वो एरिया छोड़ के भाग जाता है, और काफ़ी दिनों के बाद, महीनों के बाद थाना में अपना बेस बना लेता है, और कुछ समय के बाद गुरु साटम को देश छोड़ के भागना पड़ता है। वो जाके छोटा राजन और दाऊद से मिल जाता है दुबई। वो पूरी लंबी चौड़ी कहानी आपको मालूम है। ये दोनों की आप तस्वीर देखिए, कितने भोले भाले सीधे साधे टिपिकल मराठी मानुष लगते हैं, जिन्होंने कभी कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया हो। और उसके बाद जब सुरेश मानसेकर बहुत पैसा कमा लेता है, गैंग बहुत मजबूत हो जाता है, तो बेलगावी में जाके अपना एक बंगला बनाता है, जिसके बाहर नेम प्लेट लगाता है एक मैंगो ट्रेडर का, आम के व्यापारी का। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ रहता है। अब उसकी वो डील डॉल देखिए, उसका वो सूट पहना हुआ और उसकी बीवी साथ में, ये उसका ड्रेसअप जो है, बालों का स्टाइल पूरा वो टोटली डिफरेंट है। और घर के पीछे ठीक है पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, और ये उसकी एक घर की पत्नी के साथ और बच्चे के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर जो किसी ने आज तक नहीं देखी होगी, वो आप इसके साथ देख रहे हैं। और ये तस्वीर एक अनल पर्व बन गया, जिसका एपिसोड हमने थोड़े दिन पहले बनाया था। बहुत सी तस्वीरें उसकी अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक थोड़ी हटके है, पुरानी तस्वीर है और काफ़ी हट्टा कट्टा उसमें लगता है। तो ये तस्वीर उस शख्स की है जिसने अपनी ही बीवी को मरवा दिया था। आप तस्वीरें ध्यान से देखो तो कितने सीधे साधे शरीफ से लोग लगते हैं, लेकिन जब इनके कारनामे हम देखते हैं तो कई बार सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस होती हैं वो जनरली डिसेप्टिव होती हैं। मतलब जो आप जैसे दिखते हो, जैसे आप लगते हो, उतने कई बार आप सच्चाई में, हकीकत में उस किस्म के होते नहीं। तो ये एक अंग्रेजी की कहावत है वो, कि आप देखने में कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। वो जो एक पर्सनैलिटी होती है वो कई बार तस्वीरों से आपको नज़र नहीं आती, लेकिन उनके कारनामे जो होते हैं वो आपकी शक्ल सूरत से बिल्कुल उलट होते हैं। देखने में आप बहुत शरीफ लगते हो, लेकिन काम आपके खतरनाक, बदमाशों से भी खतरनाक होते हैं। तो ये वो तस्वीर आपको दिखाई। उसके बाद वो एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहुत नाम आपने सुना होगा उसका, मैंने तो देखा भी है बहुत साल पहले, लेकिन अभी वो जब वो पुराना ज़माना याद आता है तो बहुत कुछ बदल गया भी लगता है। जब ये पूरी कंपनी चैम्बूर में रहा करती थी तो बहुत बार इनसे बहुत इश्यूज़ को लेके संजय रगड़ के साथ मुलाकात हुई, बढ़िया मामा के साथ हुई, और गूंगिया रमेश गूंगिया, डैनी नेपाली,
ये सब लोग वहाँ पे बैठते थे। तो कुछ इश्यूज़ हमारे कई बार होते थे, कम्युनिटी इश्यूज़, साइन कोलीवाड़ा के एक गुरुद्वारा और हाउसिंग सोसाइटी को लेकर समस्या थी। वो एपिसोड मैं बना चुका हूँ, आपने देखा होगा। उस समय भी मैंने इनका जिक्र किया था कि जो लोग सब थे, कैसे छोटा राजन से दुबई में बात की गई। उसने संजय रगड़ और लोगों को कहा था कि आप ये सरदार जी लोगों को तंग मत करना, उनका काम उनको करने दो। तो उसके बाद बहुत सालों के बाद खबर आती है कि संजय रगड़ नेपाल में दिवाकर चुरी, संजय रगड़ और अमर जुक्कर ये मारे गए और आज तक उनकी लाश नहीं मिली। तो ये पुरानी पिक्चर जो कहीं से पुलिस रिकॉर्ड में होगी, वहाँ से निकाल के किसी मेरे दोस्तों ने भेजी है, वो फ़ोटो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। संजय रगड़, छोटा राजन का खास आदमी। और उसके बाद अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये भी बहुत पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर ने बहुत चर्चा छेड़ा था एक बार। इसमें वर्दा भाई जब अपने क्राइम की दुनिया में टॉप पे था, एक तरीके से मुंबई का सबसे बड़ा और ख़तरनाक डॉन बन चुका था। पुलिस, बिजनेसमैन, समाज, आम लोग सब डरते थे। कोई गैंग वाला इससे पंगा नहीं लेना चाहता था, ना दाऊद गैंग, ना कोई। और दूसरे गैंग थे भी कम, एक करीमलाला क्या पठान गैंग छोड़ के, लेकिन उसके साथ वर्दा की दोस्ती थी, तो कोई उसको चैलेंज करने वाला नहीं था। तो ये एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी उस ज़माने में। वर्दा भाई के पीछे एक सरदार जी खड़े, तो बहुत से लोगों ने ये खबर छाप दी कि ये सरदार जी जो हैं वो महेंद्र सिंह विग अलियास बड़ा सोमा हैं। क्योंकि बड़ा सोमा का नाम महेंद्र सिंह विग लगता है, पर वो सब क्लीन शेवन है, सरदार नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अभी उसकी डेथ हुई कुछ महीने पहले, वो एपिसोड भी हमने बनाया था, आपने सुना होगा। तो जब हमने ये तहकीकात किया कि ये सरदार जी कौन हैं, मैं भी बहुत हैरान था कि साइन कोलीवाड़ा के तकरीबन सब सरदारों को मैं जानता हूँ, लेकिन ये कौन है। तो बाद में मालूम पड़ा कि साइन कोलीवाड़ा में एक बहुत पुराना और बहुत जिसको कहते हैं प्रेस्टीजियस, बहुत इज्जत है, उसकी मान्यता है, एक गाड़ी ठीक करने का गराज है जिसका नाम है ऑस्टन गैरेज। एक ज़माने में ऑस्टन गाड़ियाँ हुआ करती थी जो टैक्सी में चलती थी बॉम्बे में, इंग्लैंड की बनी गाड़ी थी, वो आती थी। तो उन गाड़ियों को ठीक करने में इनकी महारत थी। सरदार जी हैं, उनके दो बेटे हैं, आज भी गैरेज चलाते हैं, बबलू बड़ा बेटा और बिट्टू छोटा बेटा। वो मेरी गाड़ियाँ भी वहाँ पे एक ज़माने में ठीक होती थी, करीम लाला की गाड़ियाँ भी वहीं ठीक होती थी। मैंने 2-3 एपिसोड में जिक्र किया है ऑस्टन गैरेज का। पुराने लोग जो देख रहे हैं हमारी चैनल, उनको याद आ जाएगा। एक बार करीम लाला की काली एम्बेसडर गाड़ी ठीक होने को आई और उसके ड्राइवर आदमी गाड़ी छोड़ के चले गए। जब टीटू ने और बबलू ने गाड़ी खोल के देखी तो उसके अंदर डिक्की में काफ़ी हथियार पड़े थे। उन्होंने इमीडिएटली करीम लाला को फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी में हथियार पड़े हैं, प्लीज़ ले जाइए, हमें कोई किसी किस्म का रिस्क पंगा नहीं चाहिए। तो करीम लाला के लोग आए तो अपने हथियार निकाल के ले गए। वो किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ। वही जो टीटू और जो बबलू दो भाई हैं, उनकी जो एक मौसी हैं, उनके मदर की बहन, ये उसके बेटे हैं। ये इनका नाम सुखदेव सिंह है। इनका कोई अंडरवर्ल्ड से, वर्धा से कोई लेना देना नहीं है। ये नासिक के पास एक देवलाली टाउनशिप है जो आर्मी की कंटोनमेंट भी है, वहाँ पे इनका अपना काम है। कहीं मुंबई आए हुए थे और वर्दा भाई अपनी गाड़ी ठीक करवाने उस गैराज में आए हुए थे कुछ, तो वहाँ कहीं ये तस्वीर खींच ली गई। अदरवाइज ये सरदार जी का अंडरवर्ल्ड से या वर्दा भाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पूरी पड़ताल हमने की और वो तस्वीर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक ये बहुत रेयर तस्वीर है जिसमें रमा नायक, ये बहुत
मैंने ये तस्वीर कभी नहीं देखी थी आज तक। रमा नायक, बड़ा राजन, बाबू रेशम और दिवाकर चुरी। अब दिवाकर चुरी की अनफॉर्चुनेटली ये तस्वीर जिस मैगज़ीन में छपी, जिस शख्स ने हमें भेजी, उसमें दिवाकर चुरी का आधा चेहरा किसी तरह कट हो गया है, लेकिन उसके कुछ नए नक्श आपको दिखाई देने को मिल जाएंगे। ये दिवाकर चुरी भी संजय रगड़ और अमर चुक्कर के साथ नेपाल में मारा गया था। जैसे मैंने कहा, आज तक बॉडी नहीं मिली। बेसिकली दिवाकर चुरी दादर का रहने वाला था। एपिसोड हमने बनाया था इसके ऊपर भी, कैसे इसका घर था, इसकी फैमिली, भाई बहनों के बारे में, पिता के बारे में जिससे बहुत डरता था, क्रिकेट खेलने का शौकीन था, लंबे बाल रखता था। वो सब किस्सा हम आपको बता चुके हैं। और बड़ा राजन की ये तस्वीर शायद आपने भी कहीं नहीं देखी होगी, बाकी लोगों की तस्वीरें तो आपने देखी हैं। तो ये तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं। बहुत रेयर पिक्चर है, अच्छा है। हमारे जो चाहने वाले हैं वो बहुत मेहनत करके इधर उधर से तस्वीरें ढूंढते हैं और हमें भेज देते हैं। अभी आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। आपने वो किस्सा बहुत बार सुना होगा, रमा नायक का और शरद शेट्टी का एक प्लॉट को लेके झगड़ा होता, और झगड़े की जो कंप्रोमाइज़ करने का जो काम था वो दाऊद के पास पहुंचा था। और उस मीटिंग के लिए रमा नायक मुंबई छोड़ के दुबई गए, और दाऊद से और और शरद शेट्टी से मीटिंग हुई। वो 3.5 करोड़ उस ज़माने में प्लॉट का जोगेश्वरी में प्लॉट था। वो प्लॉट वो है जहाँ पे आज दीवान मॉल बनी हुई है, वो प्लॉट था। शॉपिंग कम्प्लेक्स बना है दीवान के नाम से। तो वो शरद शेट्टी उस पर इंटरेस्टेड था, उसमें पैसा रमा नायक ने भी लगवाया था, लेकिन दाऊद ने फैसला जो था वो शरद शेट्टी के हक में कर दिया था, और वहाँ से इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। और अल्टीमेटली रमा नायक को एक पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया जाता। तो रमा नायक जब दुबई गया था, वहाँ पे पार्टी करते हुए जिसके का सर पे हैट लिया हुआ है, दाऊद इब्राहिम ने एक पार्टी होस्ट की थी कि हमारा भाई मुंबई से आया है, उसकी आमद की खुशी में जो एक सेलिब्रेशन की गई, उस सेलिब्रेशन की ये तस्वीर है। लेकिन शायद रमा भाई को ये मालूम नहीं था कि ये उसकी शायद विदेशी सॉइल पे उसकी आखिरी पार्टी होगी। वापस आने के कुछ हफ्तों के बाद उसका अंत हो जाता है। तो इस तरीके से ये पिक्चर भी एक बहुत अंडरवर्ल्ड के हिसाब से यादगारी तस्वीर बनती है। और आगे चलते हैं अभी। तो दोस्तों, ये तस्वीर भी बहुत रेयर है। एक एक आदमियों की तस्वीर मैंने सबकी देखी है। इनमें से 3 को मैं मिला भी हूँ, एक को नहीं मिला। लेकिन इकट्ठों की ये तस्वीर कहाँ की है, मुझे लगता है किसी जेल की होगी या किसी पार्टी की होगी। इसमें आप देख सकते हैं DK राव, बालू डोकरे, साथ में पहली बार राजू नरावड़े और मुकेश, खाली मुकेश नाम दिया हुआ है और सरनेम नहीं दिया उसका। ये सब के सब छोटा राजन गैंग के लोग। DK राव, बालू डोकरे, राजू नरावड़े और मुकेश। तो मुकेश को मैं कभी पूरा नाम याद नहीं, शायद कभी देखा नहीं। बाकी तीनों को मैं चंबूर कंपनी के साथ देख चुका हूँ। तो ये बहुत रेयर तस्वीर है। बालू डोकरे उस ज़माने में किस किस्म का लगता था, बड़े बड़े कान, दाढ़ी रखी हुई, और यंग एज में किसी को पता नहीं था कि एक दिन वो इतना करीबी छोटा राजन का हो जाएगा कि बाहर के विदेशों में छोटा राजन के बड़े बड़े कारोबार संभालेगा। और अल्टीमेटली दुश्मनियाँ भी हुई और सदा के लिए
मौत की घाट उतारना पड़ा। और उसके बाद दोस्तों एक दो तस्वीरें आपको और दिखाता हूँ। बाकी अगले आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ती रहेगी वो तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। ये एक तस्वीर है जो मैंने शायद वाली शेट्टी साहब के फाइल में एक बार देखी थी, जब दगड़ी चाल में क्राइम ब्रांच एक हथियार की तलाश में जाती है, जो एक कार्बाइन पुलिस को खबर मिलती है कि अरुण गवली उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो नहीं मिल रही थी, बहुत खोज की गई। वो एपिसोड हमने बनाया था। लेकिन जब अरुण गवली के कमरे में, जहाँ अरुण गवली का जो दगड़ी चाल के अंदर सेकंड फ्लोर पे जो अपना उसने बेडरूम और सिटिंग रूम बनाया हुआ था, जहाँ जिस बेड पे अरुण गवली बैठा था, उसको जब वहाँ से उठने के लिए कहा गया तो उस समय की ये तस्वीर है। और उसको उठने के बाद जब नीचे कैविटी, बेड के नीचे कैविटी बनी हुई थी फ्लोर के अंदर, उसको जब खोला गया तो वो कार्बाइन वहाँ से निकली थी। ये उस समय की तस्वीर है जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर अरुण गवली को उसकी जगह से उठने को कर रहे हैं। उसके बाद तो जब वो कार्बाइन मिल गई थी तो बहुत ज़बरदस्त धुलाई हुई थी अरुण गवली की। बहुत मारा था पुलिस वालों ने, दगड़ी चाल में मारना शुरू कर दिया था। और मैं अकेला रिपोर्टर था उस टीम के साथ जो वहाँ पे हाजिर था। वो तस्वीर मैं आपको एक एपिसोड के साथ दिखा चुका हूँ, जो आपने देखी है। और उसके बाद आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, जब हमने एपिसोड बनाया था तो नहीं मिली थी। वालजी पालजी भाई दादर वाले शतान चौकी के पास बहुत दबदबा चला इन दोनों भाइयों का एक समय, लेकिन उनकी तस्वीर कहीं से नहीं मिल रही थी। तो ये तस्वीर मैं आपको आज दिखा रहा। जैसे दो भाई थे वालजी पालजी, उनमें से जो वालजी थे वी वह के साथ जिनका नाम लिखते थे, बहुत हीरो लगते हैं, हैंडसम लग रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है। और आखिरी दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ अमर नायक के छोटे भाई अश्वन नायक की, जो उसके स्टूडेंट डेज की तस्वीर है, जब वो पढ़ता था। गैंगस्टर नहीं था, गैंगस्टर तो उसका भाई था। और ये आदमी तो अपनी शादी रचाने के चक्कर में बम्बई छोड़ के तमिलनाडु भी चला गया था, चेन्नई चला गया था, लेकिन बाद में वापस आया और फिर मामला बिगड़ता गया। अमरनाथ का एनकाउंटर हो गया, इसको गैंग संभाला, फिर इसकी बीवी का मर्डर हो गया, फिर जेल में गया, केस लड़ा, नेपाल भाग गया, बांग्लादेश भाग गया था, बॉर्डर से पकड़ा गया। वो लंबी चौड़ी कहानी हो, 2-3 एपिसोड हम उस पर बना चुके हैं, जो आपने देखे होंगे, आपको याद भी होंगे। तो बहुत सी तस्वीरें हैं दोस्तों जो बयान करती हैं अपने समय की हकीकतें, कैसे किस किस्म से उस समय के ये लोग लगते थे, देखने में कैसे थे, करने में कैसे थे। तो ये एक डिफरेंट किस्म का एपिसोड आपको आज दिखा दिया हमने। आने वाले दिनों में हमारी अंडरवर्ल्ड की लड़ी इसी तरह चलती रहेगी, आपके साथ इसी तरह रूबरू होते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की खबरें लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।